तो पहले तो शायद हम वो देख लेते हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स देखा था और स्टैटिस्टिक्स में हमने कुछ बेसिक पार्ट तो देख चुका था। स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ऑल राइट, तो हमने जितना बेसिक देखा था उसमें किसी को कोई डाउट? मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके। उसके बाद मीन निकालने के बाद फिर हमने क्या देखा था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करके मॉड लेके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखी थी, एनसीईआरटी पढ़ी थी फिर उसके बाद, क्योंकि वैसे ही सेम सब कुछ दिया हुआ। अब बात करते हैं मीडियन। बिल्कुल, मीडियन की अगर अपन बात करते हैं तो मीडियन अपन ने जैसे सीखा था, डिस्क्रीट अगर ऑब्जर्वेशंस दे दें तो असेंडिंग ऑर्डर में रख के मिडिल टर्म होगी। पर अगर दो मिडिल टर्म हो गई, अगर इवन में बात करें तो दोनों का मीन ले लो। अगर जैसे यहां पे देखें तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 11 है ना, तो n+1/2 डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इवन होता तो दोनों फिर आएंगे, उन दोनों का मीन। ये तो हमने देख लिया था ना, ठीक है। चल, ये सब तो हो गया था अपना मीन डेविएशन। मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछेंगे तो मीडियन से सब्ट्रैक्ट कर दो हर एक ऑब्जर्वेशन को। इस पे प्रैक्टिस जरूर करना, रीड मत करना। अगर इस टॉपिक की तुमने रीडिंग लगा दी, सॉल्व करके एक बार नहीं करा, तुम्हें 10 में भी शायद टीचर ने बोला होगा कि सॉल्व करके ही करना है। अगर तुमने रीड करा, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे तुम्हें कितने, 0 बेटा सन्नाटा। कुछ भी कर लो, कितनी बार भी रीड कर लो, इसको कर करके ही देखना। मैंने शायद एक टेक्निक भी बोली थी, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन कर लो बिना देखे। अगर आ गया फिर कभी नहीं भूलो। समझ आ गया? ओके, तो ये हो गया अपना पार्ट। अगर फ्रीक्वेंसी दे दे, हर एक ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। और अगर मीन डेविएशन पूछेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। एफ आई अलग, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करके फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार ऐड होगा, तो एफ टाइम्स कर दो। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी दे देते तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे, याद आ रहा है। फिर उसके बाद अगर टोटल 30 आया तो 30 मतलब मिडिल हो गया, मिडिल मतलब इवन हो गया, इवन में तो 2 होती मिडिल टर्म, तो 15 और 16 टर्म, उन दोनों का मीन ले लो, वो मेरा मीडियन बन गया। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है यहाँ पे। और फिर हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, मॉड ले लो, और एफ आई इंटू करना रहेगा, याद रखना। ये हमने देख लिया था। फिर अगर हमें अलग अलग इंटरवल देते कि 10 से 20 में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 2 है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी अपन को, मतलब कि दी है फ्रीक्वेंसी, दी है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 एंड ऑल, और ऑब्जर्वेशन वैसे नहीं दे। जैसे ऊपर वाले में तुम देखोगे तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन सिंगल दिए हुए थे, यहाँ पूरे इंटरवल वाले दे दिए ऑब्जर्वेशन, तो डरने की जरूरत नहीं है। पहला मेथड है कि सबकी मीन ले लो, सबके मिड पॉइंट्स ले लो और उसी को एक्स आई बोल दो। एफ आई तो पता ही है, सब कुछ सेम करना है, पर इससे एक्यूरेसी नहीं आती है, शायद तुमने पढ़ा होगा 10th में भी। मिडिल वैल्यू लेने से एग्जैक्ट वैल्यू कई बार नहीं आती है, या और प्रिसाइज वैल्यू, या जिसमें कैलकुलेशन कम हो, उसके लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड पढ़ी है। और शॉर्टकट मेथड में फिर मिड वैल्यू नहीं लेते हैं, उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हम एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसमें मिड पॉइंट तो ले लिया अपन ने, ठीक है, पर अपन ने डायरेक्ट उसको कंसीडर नहीं करा है, अपन ने डी आई लिया हुआ है। डी आई हमारा रहेगा ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होगा, देख सकते हो। मिड पॉइंट वाला एफ आई एक्स आई नहीं लिया, यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिया था, ये देख लो, डायरेक्टली मिड पॉइंट को ऑब्जर्वेशन बना लिया। यहाँ मिड पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, मिड पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, एज्यूम मीन को। तुम एज्यूम मीन कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, बट हम जनरली मिडिल वाला लेते हैं जनरली। तो मिडिल वाला कैसे लोगे भाई, यहाँ पे एज्यूम मीन दिख रहा है, मिडिल वाला 45 ले ले, मिड पॉइंट को 45 ले लेते हैं। क्यों बीच वाला लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन कम हो। सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपॉन में 10 मतलब हाइट, हाइट बोले तो क्लास इंटरवल, जो भी बोलते हैं अपन क्लास इंटरवल बोलते हैं ना इसको। 10 से 20 का मतलब गैप, डिफरेंस, रेंज, फाइनल माइनस इनिशियली होता है रेंज। तो 10 हो गया, डिवाइड कर दिया, एफ आई डी आई करा। फिर एफ आई डी आई की मदद से हम पहले मीन निकालेंगे, a प्लस एफ आई डी आई का समेशन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब n टाइम्स ऑफ h, क्लास इंटरवल की लेंथ। उससे जो भी मीन आता है फिर उसको हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करो, ये मिड पॉइंट वालों के साथ। मतलब बस ये वैल्यू अपनी आसानी से निकल जाए मीन की,
इसलिए ये पढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में जनरली कई बार कैलकुलेशन बहुत होती है, वैल्यू बड़ी बड़ी रहती है ना, फिर सबको करो एंड ऑल, उससे बचने के लिए अपन DI लेते हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। बट हाँ एक फॉर्मूला, हाँ आएगा आएगा, हाँ वही है ना शायद स्टेप डेविएशन, इसको वही बोलते हैं ना, वी कैन अवॉइड द टीडियस कैलकुलेशन बाय फॉलोइंग द स्टेप डेविएशन, इसको स्टेप डेविएशन ही बोलते हैं। ये जो डी है ना डी, उसको स्टेप डेविएशन, डेविएशन टाइप का वो बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, इसलिए DI से अज्यूम करते हैं अपन। ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट x बार, रेस्ट ऑल इज सेम। देखो सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी ने, तुम पढ़ के तो देखो एक बार, इस चैप्टर से तुम्हें यही समझ में आता है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ के कितनी चीजें मिलती है। और जब ये चैप्टर ही बोर्ड लेवल का है, मेंस में भी बोर्ड लेवल का एनसीईआरटी से ही आता है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़े कुछ भी। उसके बाद हाँ मीडियन के लिए अब एक फॉर्मूला बनता है, स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे अपन ने मीन के लिए देखा, L + n/2 - c, ये तो समझ लिया था ना, लोअर क्लास लिमिट का वो अपना, और वो सब क्या क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड ऑल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर उस पे क्वेश्चन भी है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये पूरा करना पड़ेगा, इससे पूरा फॉर्मूला लगा के, ये हमने देख चुका था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक किसी को भी कोई डाउट बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक किसी को भी कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया, यहां तक तो हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं दो नई कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है स्टैंडर्ड क्या डेविएशन, एक ये टर्मिनोलॉजी आती है, और दूसरी आती है वेरिएंस। ये शायद 10th में नहीं था, ये नहीं था, पर एक एक फॉर्मूला बढ़ रहा है बस, और कुछ भी नहीं है, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को जनरली सिग्मा ऐसे ही डिनोट करते हैं, वेरिएंस को V से करते हैं। पहले तो इन दोनों में रिलेशन याद करो, दैट वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद हो जाएगा ये तो, अरे बोलोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके ओके, रिस्पॉन्स करते रहो, ये होता है। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज निकालना आ गई तो दूसरा ही जाएगा। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, पहले देखते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर किसी को पता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का? तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फॉर्मूला ये जो यहाँ दिख रहा है, Fi, हर एक की जो क्यूमुलेटिव सॉरी हर एक की जो फ्रीक्वेंसी है, xi माइनस x बार निकाला था ना, मतलब ये वही है जैसे अपन ने वो पढ़ा ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये उसी का और स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मेट हो गया, और प्रिसाइज वैल्यू, और प्रिसाइसली देखे कि हम कितना डेविएट हो रहे हैं अपने आंसर से, जो मीन वैल्यू आ रही है नॉट, उसमें यूज करते हैं। तो मीन के करस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो xi माइनस x बार, fi मल्टीप्लाई करते हैं, ये निकालते थे ना अपन पहले, मीन डेविएशन अबाउट मीन, यहां पे बस इसके स्क्वायर से fi को मल्टीप्लाई कर दो, इसके स्क्वायर से fi को मल्टीप्लाई करो, तो मॉड लेने की तो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉड हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं अपन, अपॉन में n, और यहां लगा दो समेशन, तो ये हो गया। और इस पूरे का, ये तो डेविएशन का स्क्वायर ही बोल रहे हैं ना उसको, तो इसलिए देखो ना आखिरी में क्या करा इन्होंने, अंडर रूट ले लिया, तो हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं, और वेरिएंस हो जाएगा डेविएशन का स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं? ये एक मेथड है, ठीक है। कई बार अगर तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट करके फटाफट वैल्यू हो रही, तो अपन ये यूज करेंगे, वरना दूसरा एक और फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसी को सिंप्लीफाई करके होल स्क्वायर को ओपन करके नॉन बनता है। किसको याद है एक और फॉर्मूला, वो किसी को पता है? वही डेविएशन और वही सेम ही कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं अपन, बस आगे एक आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में बता रहा हूं उसमें, ये वाला फॉर्मूला, ये भी एक होता है जब उसको एक्सपांड कर देंगे। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां हमें इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला? नीचे तो n होगा, ठीक है, और n ये ऊपर वाले में डेविएशन, हाँ एक चीज और, यहाँ पे n इन्होंने ले लिया है, तो अपन तो क्या करेंगे, अपन तो पूरे में लगा देंगे, ये n का लोचा अपन को करना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ fi इंटू xi स्क्वायर, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, प्लस
दूसरे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई प्लस शॉर्ट 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 चलता जाएगा। अगर डिस्क्रीट दिए हुए हैं तो एफ आई आएगा ही नहीं, एफ आई सिर्फ हट जाएगा। और अगर डिस्क्रीट नहीं है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक एक ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बार आ रहा है तो एफ आई लगा देना, एफ आई को हटाना, क्योंकि एफ आई वन ही होगा ना। जब हर ऑब्जर्वेशन एक बार आ रहा है तो एफ आई को वन मान लो। तो ये याद हो गया तो विदाउट वाला डिस्क्रीट वाला ऐसे याद हो जाएगा। और अगर क्लास इंटरवल दे दे तो उसकी मिड वैल्यू को लेते हुए कर दो, तो देख ही लिया, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। मीन निकाल सकते हो। अब मीन को निकालने के लिए तुम स्टेप डिविजन मेथड भी यूज कर सकते हो, इसमें मीडियन वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है, वो कोई सा भी यूज कर लो, प्रिसाइसली इससे निकलते हैं। वो जो इंटरवल में दिया हुआ है जैसे तुम्हें लेना है वो तुम देख लो। तो बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ रहा है और कुछ नहीं, और बहुत इजी है। एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, ऐसे करते जाओ सब में, अपॉन में एन एक्स मीन का स्क्वायर। और एक्स मीन क्या होता है, इन जनरल बात करें तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, या कोई दूसरा दे दे जैसे अब डिस्क्रीट में इन्होंने करा हुआ है, देखो मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर मीन का क्या बनेगा फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में एन होता है। ठीक है, तो अब देख लो पूरा सॉल्व करा हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आराम से देखो, कोई भी गलती, कोई भी डाउट, कोई भी चीज समझनी है तो पूछ लो, खत्म। इसलिए मैंने पिछली क्लास में इसको डायरेक्ट नहीं बताया, पहले थोड़ा बहुत ब्रीफ कर लिया। अगर तुमने वो रिवाइज किया है तो अब ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो इसके आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। किसी को भी डाउट यहां तक में ली भी मैंने एनसीईआरटी के साइड से ही है, वही जेन्युइन है। मैंने रखी ना शीट्स, आज मैं दूंगा ना, मेरी शीट सॉल्व कर लेना इसकी, उसमें पीवाईक्यूज है, उसमें दूसरे भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले है। इसमें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है मॉड्यूल, फालतू में क्यों जाओ डिस्ट्रैक्ट, जो आता है वो करो ना डायरेक्टली, एक्स्ट्रा का फायदा नहीं है। बट हाँ, अगर तुम एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा कर लेना, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं, मॉड भी पूछते हैं उसमें, तो मॉड अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं एक रिलेशन बताऊंगा जो तुमने 10th में पढ़ा है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, पढ़ा है ऐसा कोई फॉर्मूला? यस सर। जो भी हो तुम देख लेना। यस सर। चलो तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सर एनडीए तो बीटेक के बाद देते हैं। नहीं बेटा, अभी 11th में भी बच्चे देते हैं, 12th में भी देते हैं, वो एक एज लिमिट होती है शायद उसमें। हाँ 12th के बाद फिर नहीं दे सकते, फिर वो अलग होता है, 4 साल के बाद भी देते हैं, बीटेक के बाद भी, वो हायर पोस्ट के लिए रहता है। यहाँ पे तो वो खुद बीटेक करवाते हैं, खुद ही करवाते हैं वो बीटेक वहीं पर ही, तीनों फील्ड में, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, बट उसके बाद से एसएसबी इंटरव्यू भी होता है उसका। हाँ ठीक है सर तो 5 दिन का पूरा, क्या बोल रहे हो? वो एक इंटरव्यू पूरा 5 दिन का होता है। हाँ मैंने भी दिया था, मतलब मैं एसएसबी में गया था, मेरा तो 8 से 10 दिन का चला था, क्योंकि उसमें शायद मेडिकल का भी पूरा वो देखते, पूरा देखते आप कितने फिट हो, पूरा वो देखते। उस समय ज्यादा था, अब शायद कम कर दिया होगा। और अलग अलग जगह है एसएसबी के, जैसे मेरा सेंटर तो भोपाल आया था, पर बने हुए उसके कुछ सेंटर्स। खैर छोड़ो, अपन आगे आते हैं। तो ये तो खैर हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो उसका क्या ले लोगे, बस अंडर रूट, या अंडर रूट ही लिया हुआ है, वैल्यू निकालना आनी चाहिए। ये भी सिंबल है, बट जनरली अपन ऐसे ही करते हैं, वो शायद प्रिंट नहीं हुआ है, वही है सिंबल। तो ठीक है, ये हो गया। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। नो सर। ठीक है, अब जैसे No, ही ये sir. इंटरवल वाला भी दे दे तो शॉर्टकट मेथड अपनी यूज हो जाएगी, पता है ना, एज्यूम मीन करके एंड ऑल, सबट्रैक्ट करके, सब कुछ सेम ही। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो तुम देख लेना, याद कर लेना। एक एच आ गया है और वाई आई, मतलब वही अपना पूरा वही एज्यूम मीन, ये तो वही हो गया ना मीन। मीन तो वैसा का वैसे ही रखना है, बट यहाँ एक बाहर एक क्या है, और एच स्क्वायर भी आ जाएगा। मतलब इन जनरल देखा जाए तो एच के करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच को तो बाहर ही कर दो, बाय एन अंदर गया ये, तो एक एन गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन का तरीका बताइए ना, ये वाला टेक्निक, वाई आई बोल दिया इसको, पहले उसको क्या डी बोला था ना शायद,
YI के बजाय D बोला था ना, एज्यूम मीन करके, कहाँ गया? शायद D बोला था ना, कहाँ गया? ये रहा DI बोला था, वो YI बोल दिया है बस, और कुछ नहीं है। मतलब बाहर एक H और मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है अगर तो मैं इंटरवल दे देता हूँ, और वही एज्यूम मीन, वही सब कुछ सेम है। ठीक है, बोलो, ये खत्म हो गया। आपने इतने फॉर्मूले हैं, मैंने पूरी एनसीईआरटी भी नहीं ली है, तुम देखना एनसीईआरटी में तो और भी पन्ने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसका एक एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया, हो गया। तुम अब इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, आंसर मैच कर लेना, सब में आंसर्स दिए हुए हैं, पर ये जरूर करना है एक एक क्वेश्चन। बट सबसे पहले तो ये फॉर्मूले याद कर लो, याद करने के बाद प्रैक्टिस करना। याद नहीं है प्रैक्टिस करो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंड में तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं आएगा। तो पहले याद करो फिर अप्लाई करना। स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 मार्क्स का फिक्स्ड होता है, इस पे क्वेश्चन आता ही है, किसी पे भी आ सकता है वो। ठीक है, चलो खैर। अब तुमने देखा होगा ये क्लास इंटरवल वाले तो थोड़े लंबे होते हैं, मेंस लेवल पे देखा जाए तो तुम 10-15 मिनट इसी में वेस्ट कर दोगे। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जेईई मेन में क्लास इंटरवल वाले नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और कई बार तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं, डायरेक्ट डिस्क्रीट दे देते हैं, तो कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी, फिर तो हो जाएगा। पर वो कुछ चेंजेस करके भी आजकल पूछते हैं, और वो पार्ट उठाते हैं बेसिकली एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मिसलेनियस एग्जाम्पल, और उसके बाद की जो एक्सरसाइज होती है। ये तुमने अगर हर चैप्टर से भी कर लिया तो 10% मेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएंगे 10%, सिर्फ 10%। क्योंकि आजकल का मैथ्स का जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है, पर 10% तो तुम लेके चलो, मतलब 5-6 क्वेश्चन कर सकते हो पेपर से। अगर पूरे मिसलेनियस और आखिरी एक्सरसाइज करिए पूरे एनसीईआरटी की 11th-12th की, तब जाके 5 to 6 क्वेश्चन फिक्स डे की बन जाएंगे, मतलब 20 से 25 मार्क आ जाएंगे। अब बाकी भी तो लाना है, क्लास नोट से पढ़ लोगे तो 50-60% एकदम एवरेज पड़ेगा, तो 60% पेपर बन जाएगा, मतलब आउट ऑफ 100 60 to 70 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। फिर बाकी का जो पेपर प्रैक्टिस हो रही है, जो मॉड्यूल हो गया, जो शीट्स हो रही है, इनको कर लोगे तो रेस्ट पार्ट भी खत्म। देखो एक तरीका है, अब इतना सब कुछ बताने के बाद तुम्हें पता है कहां से कैसे स्लॉट में आता है, 2 साल यही चलेगा, जो करेगा वही मार्क्स लाएगा, और हर बच्चा नहीं करता ये भी तुम्हें बताया हुआ है, गिनती के ही करेंगे और वही गिनती के निकलेंगे। और इसको जो एकदम ब्लाइंडली फॉलो करता है वो आईआईटी भी निकाल लेता है। तरीका यही, एक ही बात है, बीच में एक छोटी मोटी मेंस आएगी, उसके आगे एक बड़ी सी बैठी हुई है, आखिरी लेवल 3, बस वैसे समझ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 बोर्ड्स, लेवल 2 मेंस, लेवल 3 इज एडवांस, बस 3 लेवल होते हैं बस हर चीज के। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स बहुत इजी है, पढ़ोगे तो खुद भी समझ जाओगे, एक बार पढ़ के देखो। इन्होंने ये फॉर्मूला यूज करा, पर मैं जनरली ये फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं, मैं दूसरा वाला करता हूं, ये वाला। कौन सा? ये वाला लिखा था ना अपन ने, ये वाला। बट ये पहले क्वेश्चन में ना कुछ कॉन्सेप्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने ये यूज करा हुआ है। वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा? ठीक है, तो उसमें जब तुम रखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 2 बाहर निकल जाएगा, तुम देख सकते हो जो भी आएगा रिलेशन। मैं तुम्हें डायरेक्ट एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जो इसका ब्रीफ आउट वाला पॉइंट है, और बहुत बार मेंस ने पूछा है, बहुत बार। क्या है वो पॉइंट? सुनो ध्यान से। मान लो अपने पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 अप टू, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट, चलिए x1 मान, x1 से लेके xn मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लो तुमने, किसी ने कुछ दिमाग लगाया, अपना टेढ़ा दिमाग, भार्गव जैसा, तो उसने क्या करा, उसने हर एक ऑब्जर्वेशन में या सब्ट्रैक्शन करा, मतलब ऐड करूंगा तो सब में ऐड करूंगा कोई एक फिक्स नंबर, या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब में सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ आ गया? ऐड करूंगा तो सब में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब में सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मीन में कुछ चेंज होगा? क्या डेविएशन में कुछ चेंज होगा? क्या वेरिएंस में कुछ चेंज होगा? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा बनता है? और अगर तुम्हें वो पता चल जाए तो तुम्हें ऐड करके फिर न्यू मीन न्यू वेरिएंस भी निकाल लोगे, फिर तो पुराने की मदद से नया भी निकल जाएगा, क्योंकि जो चेंज आएगा उस चेंज से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो क्या फिर तुम्हें इंडिविजुअल ऐड करके फिर निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हम ओरिजिनल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या चेंज और किस में कितना आता है? तो मीन में तो एज इट इज चेंज आएगा,
अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में के ऐड हो रहा है तो उसमें भी ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो उसमें भी। क्यों? बहुत इजी है सोचना है यार, समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन होता है ना, के भी तो एन टाइम्स आ जाएंगे, एन के अपॉन में एन प्लस के, बच गया प्लस के। समझ में आ रहा है? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन होता है मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस के करो तो के कितने आएंगे, एन के बच जाएगा ना, और अपॉन में एन मतलब के, तो सेम चेंज आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? एड सब्ट्रैक्ट करने से मीन पे क्या चेंज होगा? सेम टाइप का चेंज होगा, सेम चेंज। हाँ, जो भी बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई बोला है, तो अगर अब मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, बट उस पर बाद में आएंगे। मीन में देख लिया, डेविएशन और वेरिएंस में कोई चेंज होता है क्या? नो चेंज। उसका रीजन है ये वाला फॉर्मूला, याद है जो पहला फॉर्मूला था ये वाला, इसमें जो चेंज होगा ऑब्जर्वेशन में वही मीन में भी हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होके तो वो गायब हो जाएगा के। तो फिर कुछ भी चेंज पड़ता है क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने से? नो चेंज। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से डेविएशन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ओके ओके ओके। अब मल्टीप्लाई पे देख लेते हैं क्या चेंज होता है। डिवीजन भी वैसे ही होगा ना, अरे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो डिवीजन भी सेम वैसे ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो डिवीजन अपने आप ही सीख जाएगा, वो फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई अगर कर दें पर कैसा, सेम मल्टीप्लाई। अगर सब में अलग मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, कोई तरीका नहीं, डायरेक्ट निकलेगा ही नहीं ना कॉमन, फिर तो वही नॉर्मल हर एक ऑब्जर्वेशन को चेंज करो, फॉर्मूला लगा के न्यू मीन न्यू वेरिएंस न्यू निकालो। ठीक है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में के मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। तो मीन में जब लगाओगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो के कॉमन निकलेगा और बाकी वो मीन बन जाएगा। तो मीन में कितना चेंज हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ मीन हो जाएगा न्यू वाला, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत इजी है सोचना। और जब वहां के आया तो देखो यहाँ के आया वेरिएंस, और उसमें बता रहा हूँ डेविएशन में, क्योंकि वो अंडर रूट वैसे ही तो रहेगा। और यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन में भी के मल्टीप्लाई है तो के कॉमन निकलेगा, के कॉमन निकलेगा तो के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, के स्क्वायर कॉमन निकलेगा। और अगर डेविएशन पूछ रहा तो अंडर रूट आता है तो के ही आएगा, पर वो मॉड आएगा, मॉड के। तो अगर डेविएशन में बात करूंगा तो मॉड के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डेविएशन, और वेरिएंस की बात करूंगा तो के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएंस। ये दिख ही रहा है, इसी से ही दिख रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, वरना तो वो वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मीन निकाल लो और ये मल्टीप्लाई कर लो इंडिविजुअल। पर ये फॉर्मूला अपन इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन से फील हो गया सब कुछ, उससे वो चीज फील नहीं हो पाएगी। मॉड लेना मत भूलना। ये तीनों चीज हो गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? वो यहाँ पे बताया हुआ है। अगर अपन हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5 हो जाएगा ना आंसर, ओरिजिनल 5 है। देखो 20 दिया है क्या आंसर, अरे वाह हो गया। अरे ये तो लिख दिया रे, नोट में भी लिख दिया जो समझा रे, द रीडर में नोट। हाँ हमने नोट किया, हमने भी तो नोट करा, हम ही तो रीड कर रहे हैं, और कौन कर रहा है इस समय पे, कोई भी और नहीं कर रहा है इस दुनिया में, हम ही कर रहे हैं। The reader may note that if each observation is multiplied by the constant k, the variance of the पर डेविएशन में सिर्फ के मॉड के अंडर रूट रहता है इसलिए। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देख लो अब समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। बस ये कभी कभार के लिखा हुआ फील नहीं आ पाता है, तो उसके लिए मैं बैठा हूं ना यार। आगे बढ़ते हैं। Next one, example 19. The mean and the standard deviation of 100 observation were calculated as okay original दिए हुए हैं। फिर by a student okay who took by फिर से भार्गव आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन करते नहीं है, उन्होंने गलती कर दी। क्यों करी गलती, इजीली सॉल्व हो रहा है तो सोचा 50 की जगह क्या ले ले, नहीं 50 ले लिया 40 के बजाय, 50 से, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो रही थी। पर आंसर तो गलत आएगा ना, ऑब्वियसली गलत आएगा। कभी कभार किसी तुक्के में सेम आ जाए, पर ऐसे तो गलत ही आएगा अगर गलत देखा तुमने तो उसने 40 के बजाय 50 ले लिया, और 50 लेके फिर ये आया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट मीन क्या होगा,
तो करेक्ट मीन के लिए अपन क्या करेंगे, और करेक्ट स्टैंडर्ड इसमें दो बनते हैं, या तो ये ऑब्जर्वेशन हटा के बता दो क्या आ रहा है, वो करेक्ट करके बताओ। तो करेक्ट में तो क्या होगा, हम ये हटाएंगे और 40 ऐड भी करेंगे, और सिर्फ हटाना है तो उसको हटा के ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे। फिर अभी तो टोटल 100 है, इसको हटा के इसको भी रख दूंगा तो 100 ही रहेंगे ना। टोटल 100 है, एक हटाया दूसरा रख दिया, 100 ही है। ओके, तो क्या करेंगे, तुम्हें ओरिजिनल दिया हुआ है तो भाई ओरिजिनल का फॉर्मूला देखो, अब तो सब समेशन में डील होता है, कौन लिखेगा ऐसा, सो ऑब्जर्वेशन लिखोगे क्या तुम, x1 + x2 + x3 अप टू, हाँ वही लिखते रहोगे, पर ऐसा तो नहीं करना है ना। हाँ चलो ये हो गया। अब अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो ठीक है, अभी अपने पास ये गलत वाला मीन है, बट कोई नहीं, मीन ये वाला गलत तो गिवन है ना, इस 100 को उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा, तो ये क्या आया, सभी ऑब्जर्वेशन का सम। इसमें वो 50 भी एडेड है ना, उसको हटा के हमें 40 ऐड करना है, हो गया काम। अरे भाई हटा के नया ऐड कर दो, सिर्फ हटा के पूछा था तो सिर्फ -50 करता तो ऑब्जर्वेशन 99 होते फिर, पर अभी तो ऑब्जर्वेशन ये नया ऐड करके, अब क्या करेक्ट मीन निकाल सकते हो, टोटल ऑब्जर्वेशन अभी भी वही है, करेक्ट सम मेरे पास है ही सही, करेक्ट सम अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, ये आ गया, दिस इज करेक्टेड मीन। पर तुमसे करेक्ट डेविएशन भी पूछा है कि नहीं पूछा है, बिल्कुल पूछा है, पर ओरिजिनल डेविएशन तुम्हें गिवन है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन ओरिजिनल, अब देख लो यहाँ पे इन्हें कौन सा यूज करा है फॉर्मूला, वही दूसरा वाला, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन में n अपॉन में मीन का होल स्क्वायर का, यही पढ़ा था ना बेटा, बस fi हटा दो, क्योंकि ये ज्यादा यूज होगा, यही यूज होगा, क्योंकि मीन निकालने के बाद डेविएशन के लिए अलग अप्रोच क्यों लगा है, मीन की हेल्प से निकालो ना, और यहाँ इस फॉर्मूले में देखो ना, मीन की मदद से डायरेक्ट निकल जाएगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं निकालनी पड़ेगी ना फिर, तो बस फिर तो क्या था, फिर तो बस हो गया, रख दिया। तो जब यहां रखोगे तो ये इनकरेक्ट होगा, जब इनकरेक्ट ओरिजिनल डेविएशन यहां रख रहे हो तो ये ओरिजिनल मीन होना चाहिए जो गिवन है इनकरेक्ट वाला, तो उससे क्या मिलेगा, उससे ये वैल्यू मिलेगी इनकरेक्ट वाली, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, स्क्वायर करो पूरा करो, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ये रहा इनकरेक्ट, ये मिल जाएगा, हमें तो करेक्ट चाहिए। इसमें क्या एडिशनल ऐड हो गया, मतलब गलत ऐड हुआ, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, तो उसको हटा के मुझे 40 का स्क्वायर ऐड कर देना है, तो ये मेरा करेक्टेड अप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, क्योंकि करेक्ट xi स्क्वायर पता है, n तो उतना ही है 100, ऑब्जर्वेशन तो कम हुए नहीं, एक हटा के दूसरा लाए, और करेक्ट मीन रखना है यहाँ पे, फिर जब करेक्ट निकालोगे तो सब करेक्ट वाला ही होना चाहिए, मीन भी करेक्ट वाला होना चाहिए, 5 आया। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आता है, मैक्सिमम बार, और जेई ने भी कई बार पूछा है यही वाला क्वेश्चन, क्योंकि डेटा भी देखो बहुत सोच समझ के रखा है, आंसर कितना अच्छा आ रहा है, 5, रट मत लेना, स्कूल एग्जाम में अंडा मिलेगा, वरना अगर सब्जेक्टिव में आता है तो, और वो जरा सा चेंज कर सकते हैं, 100 की जगह 50 ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो आंसर तुम वही रखा दोगे 5, सब गलत सलत हो जाएगा। तो समझ आ गया, एग्जाम्पल 19 क्लियर है, ये हो गया कंप्लीटेड। अब कुछ फॉर्मूले वगैरह और भी है, ये तुम देख लेना, सब कुछ वैसे ही है। एक आखिरी में एक चीज और आती, वो आती कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं जेईई एंड ऑल में, याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना, इसको हम परसेंटेज में काउंट करते, किस में काउंट करते हैं, हमेशा बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में ही करेंगे, अगर ऑप्शन में 40 दिया तो 40% ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला वेरिएंस किससे निकलता है, वेरिएंस डेविएशन से, बस उससे याद कर लो, डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, बहुत टफ है सोचना, वेरिएंस डेविएशन से निकलता है, डेविएशन अपॉन मीन, मैंने ऐसे ही याद करा हुआ है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा फिर तुम्हें, डेविएशन निकालना आता है, मीन निकालना आता है, डिवाइड करो इनटू 100, ये क्या काम आता है बेटा, ये बहुत काम आता है, यही सबसे ज्यादा आजकल के सिनेरियो में यही यूज होता है, फॉर सीरीज विद इक्वल मीन, चलो मीन तो इक्वल ही रखोगे तो डेविएशन पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ना, अगर मीन सेम है तो, डेविएशन ज्यादा तो वेरिएशन ज्यादा, डेविएशन कम तो वेरिएंस कम, बस मीन अगर बराबर है तो, या इन जनरल अगर अपन बोले कि सीवी ज्यादा मतलब क्या, सीवी ज्यादा मतलब क्या, डेविएशन ज्यादा, अरे नाम में लिखा हुआ है वेरिएशन, वेरिएट ज्यादा हो रहा है, जैसे कि ऋषभ पंत खेलेगा तो खेलेगा,
नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, तो वेरिएशन तो बहुत ज्यादा होगा ना उसकी मीन वैल्यू के कंपैरिजन में, के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मोर इज द वेरिएशन, लेस विल बी द स्टेबिलिटी। स्टेबल नहीं है ना वो, एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन की तरह सोचो, जितना ज्यादा एक्साइटेड स्टेट उतना कम स्टेबल। तो जिसका सीवी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर मीन सेम है तो डेविएशन भी वही होता है ना, पर डेविएशन मीन दोनों पे डिपेंड करता है सीवी, ये याद रखना, मीन वैल्यू पे भी और डेविएशन पे भी। वो तो मीन जब सेम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और वेरिएंस से क्या पता चलता है वही, और लेस स्टैंडर्ड इज मोर कंसिस्टेंट, और वो भी बोल सकते हैं सीवी जिसका कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, या कंसिस्टेंसी ज्यादा बोलेंगे ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मर विराट कोहली ले लो एंड ऑल इस टाइप से, तो उनका सीवी कम होता है। ओके, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तुम देखना, मैंने वो ऐड ऑन नहीं करा, उसमें ऐसे ही दिया है प्लेयर ए प्लेयर बी करके, दोनों की टेबल दी हुई है, दोनों का सीवी निकाल के पूछे कौन सा कंसिस्टेंट है। देख लोगे वो क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो मैंने ऐड ऑन नहीं करा है बस इसमें, वो क्वेश्चन देख लोगे ना? ओके, तो फाइनली स्टैटिस्टिक्स खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, आई होप उतना बोरिंग नहीं लगा होगा, थोड़ा बहुत है इसमें, बट अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं तुम्हें आज भेजूंगा, ये सब ड्राइव पे भी सेव हो जाएगा। अब इसमें ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, मैंने वो एनसीईआरटी में ऐड ऑन नहीं करा, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कई सारी किताबों में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नहीं दिया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी करके लिख देते हैं, या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन, मोड, क्या डेविएशन आता है क्या? नहीं। क्या वेरिएंस आता है क्या? नहीं। सिर्फ ये तीन ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, रेंज भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। मीन निकालना सीख लिया, मीडियन निकालना सीख लिया, मॉड कैसे निकालोगे? तो एक रिलेशन होता है, ये रहा जो 10th में पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बार बार याद कर लेना, पहले भी 10th में बोला होगा टीचर ने, याद करना ही पड़ेगा। अब तुम देखोगे ये सब मैंने पढ़ा दिया है, देखो ऊपर से ये सब पढ़ा दिया है, ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, if we add or subtract any constant number in each of the observation, new mean is also changed similarly while the deviation remains unchanged. So deviation से unchanged तो variance भी, और multiply करेंगे तो ये mod के ये k square times measure of dispersion। हाँ, एक होता है measures of central tendency, किसी किसी की किताब में चैप्टर का नाम डिस्पर्जन लिखा हुआ है, पता है? गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक जब चला करती थी तो उनके उसमें डिस्पर्जन करके चैप्टर होता था। एक ऐसा किस्सा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया स्टैटिस्टिक्स के नाम से, पढ़ा दिया, पेपर में डिस्पर्जन बोल दिया टॉपिक, वो तो भाई आ ही गया एकदम कि सर आपने पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ाया, डिस्पर्जन। मैंने बोला भाई एक बार ओपन करके देखा, नहीं सर पढ़ाया ही नहीं तो ओपन करके क्या करूंगा? मैंने बोला भाई तुम एक बार, नहीं मैं नहीं करूंगा ओपन जब आपने पढ़ाया ही नहीं। बोला भाई माफ कर, पर तू एक बार देख तो सही। जब देखा कुछ नहीं बोला, चला गया, कुछ बोला ही नहीं वो, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आ जाते हैं डेविएशन, वेरिएंस और रेंज, तीन आते हैं। मीन, मॉड, मीडियन तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, पर दोनों एक दूसरे से इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं ना, ये तीन निकलना सीख गए, मीन मीडियन, तो वो मीन ही तो यूज होता है डेविएशन में और वेरिएंस में, ठीक है। और एक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तब से मैं ये पढ़ाने लग गया, ये दोनों चीजें, ओके। अब रेंज क्या होता है? रेंज तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर। अरे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सबसे इजी रेंज ही तो होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बाकी तो तुम्हें पता ही है, सब कुछ समझाया हुआ है, सब कुछ वही है, देख लोगे, सब कुछ पढ़ लिया। बट अब यहाँ पे तीन फॉर्मूले नए मिलेंगे तुम्हें, और कुछ डायरेक्ट रिलेशन मिल रहे हैं सेकंड और थर्ड, बाकी ये तो बता दिया है क्वेश्चन, मिस्टेक वाइज 50-40 वाला, अरे अभी तो बताया, वो इसमें लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद तो ये फिर क्वेश्चंस आ गए सब कुछ, ठीक है। ये कुछ नए फॉर्मूले आ रहे हैं जो तुम्हें स्पेशली एनडीए में काम आएंगे और मेंस में, ये दो में तो काम आएंगे, बोर्ड में शायद ना काम आए। कंबाइंड डेविएशन और कंबाइंड मीन क्या होता है? कंबाइंड मीन मतलब कोई 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया, 15 ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया, तो कंबाइंड मीन कितना होगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2।
कंबाइंड डेविएशन क्या होगा? एक बड़ा सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, बड़ा सा फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर वो नहीं दिखता है तो n1 इंटू ये ओरिजिनल वाला पहले किसी 10 ऑब्जर्वेशन का सिग्मा 1, ये d1 क्या है तुम बोलोगे, तो d1 है ये कंबाइंड मीन को ओरिजिनल उन दोनों के मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है, ये पहले ऑब्जर्वेशन जो 10 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन, कंबाइंड मीन तो निकालना ही पड़ेगा कंबाइंड डेविएशन के लिए भी, वो यहां से निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लो, d1 मिल गया, ऐसे d2 मिल गया। फॉर्मूला क्या है? ये होल अंडर रूट में n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2, दोनों के ओरिजिनल सिग्मा 1 सब कुछ पता ही है, सब कुछ गिवन देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड द कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस, कर लोगे मेरे ख्याल से, हो जाएगा। डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये होता है CV। एनी डाउट? कंप्लीटेड, कर लोगे ना अब तो? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेक्चर भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी, सब कुछ है, बस पढ़ना तुम्हें, मिलेगा सब कुछ तुम्हें। पहला फॉर्मूला, कुछ कुछ डायरेक्ट रिलेशन जो तुम्हें काम आएंगे मेंस में या ऑब्जेक्टिव्स इन स्कूल एग्जाम्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब ऑब्जर्वेशन होगा 1, 2, 3 अप टू n, इसका निकालना है, निकाल सकते हो ना फॉर्मूला लगा के, पर डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12 डेविएशन, तो वेरिएंस होगा स्क्वायर। फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का n स्क्वायर माइनस 1/3 का अंडर रूट, और n स्क्वायर प्लस 1/3 फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 तक गया मैं, तो n हो गया 5, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, n को रखो 5, आंसर। तुम्हें पूरी कैलकुलेशन से बच गए ना। अब कैलकुलेशन कैसे बनती, तो देखो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, fi तो आएगा नहीं, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है, xi स्क्वायर अपॉन में n माइनस मीन का स्क्वायर का अंडर रूट, मीन निकाल ही सकते हो, एपी है, एपी आता है ना। स्क्वायर कैसे करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कर सकते हो, मैंने दो तरीके बताए थे क्लास में, 2, 4, 6, 8, 10 ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट करके, अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज की स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, या तो इसकी जनरल टर्म करके स्क्वायर करके समेशन करो, मैंने बताया है, तो वो स्क्वायर वहां पे अपना निकल जाएगा, ये हो गया अपना। एनी डाउट? बाकी तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन लिया गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक से, तो ये तुम्हें मिल सकता है मेंस में भी। अगर वेरिएंस ऑफ x, ऐसी लैंग्वेज देते हैं वो, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 5 देन द वेरिएंस ऑफ 2 - 3x क्या होगा, तो कुछ नहीं है, वेरिएंस ऑफ x का मतलब है कि x टाइप के ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस कितना है 5, तो इस टाइप के ऑब्जर्वेशन करके चेंजेस हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 - 3x कर दे तो वेरिएंस क्या होगा, तो हमने पढ़ा है क्या ऐड सब्ट्रैक्ट से वेरिएंस में फर्क पड़ता है, पर जो मल्टीप्लाई होता है उसके मॉड से डेविएशन चेंज होता है और उसके स्क्वायर से अपना वेरिएंस होता है, तो बस हो गया, 5 में बस क्या मल्टीप्लाई करना है, नहीं ये वेरिएंस दिया हुआ है ना, वेरिएंस पूछा है तुमसे, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 5 तो ओरिजिनल वेरिएंस है -3 का स्क्वायर, 9 5 = 45, k स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। अगर यहां तुम्हें डेविएशन दे देते ओरिजिनल और फिर पूछते वेरिएंस, तो k स्क्वायर टाइम्स डेविएशन का स्क्वायर कर देना, वेरिएंस तो निकाल ही सकते। ये हो गया। एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। अब तुम्हारा काम क्या है वो सुनो, ओके? ये तो खैर कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये तो तुम देख लोगे कुछ कुछ, ये 3 क्वेश्चंस तुम्हें करना नहीं आए तो पूछना, जैसे पहला मीडियन है, पढ़ लोगे ना तुम एक बार क्या है ना, और ये जेई मेन की क्वेश्चन है, और कुछ फिर मैंने अलग से लिख के पूरे रखे हुए हैं ये वाले विद सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन में सिर्फ हिंट दी है कैलकुलेशन के, सीक्वेंस एंड सीरीज यूज होता है इसमें। 2019 में आए हुए टोटल 7 क्वेश्चंस और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, ये एक्सपेक्टेड वैरायटी से बाकी की 2, तो क्या ये गो थ्रू कर लोगे? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। और जब ये डाउट में आते हैं तो जरूर पूछना अपकमिंग क्लासेस में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आएंगे,
ये सब मैंने लिख के रख दिया और उनके सॉल्यूशन नीचे हिंट दी हुई है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए हैं कि मान लो कभी इंटरवल बेस्ड वाले आ जाए, कभी आ ही नहीं है पर आ जाए तो पता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके ये मीडियन का एंड ऑल कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं एंड ऑल सब बताया हुआ है। तुम एक बार गो थ्रू कर लेना। 3 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा और 1-2 उधर रखे हुए हैं नोट्स के साथ, तो इनको तुम पूरा कंप्लीट करो। स्टैटिस्टिक्स मेंस लेवल का पूरा हो गया है फाइनली, और पूरा डिटेल में करते हुए। अब तुम अपने लेवल पे खत्म करो जितना जल्दी हो सकता है, 1-2 दिन लगा के पूरा खत्म कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। चलो तो ये हो गया। तो अब अपना स्टार्ट हो जाता है ट्रिगो। अब ट्रिगो में आज अपने पूरे ग्राफ्स एंड ऑल पूरे हो जाएंगे। कौन से ग्राफ्स? तो कौन से ग्राफ्स की बात करें हम? फंक्शन के समय मैंने कुछ ग्राफ बताए थे। 1 मिनट, ये चल ही नहीं रहा है मेरा। सर रिकॉर्डिंग अलग कर दीजिए। हाँ वो तो मैं कर दूंगा, बट ये अभी तो कुछ कहानी में कुछ दूसरा ही ट्विस्ट आ रहा है। अब इसके लिए हम पावर प्लग हटा दे। अगर हैंग हो गया है, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। Alt F4 डिलीट। Alt F4 नो सर। है? नो सर, शट डाउन होता है बंद हो जाएगा सब। अभी वो हैंग हो गया है ना, तो अब क्या करें इसको? हैंग को कैसे हटाएं? सर, शट डाउन कर सर कर्सर चल रहा है सर अब तो। अरे कर्सर बस चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। सर वेट कीजिए, वो उसको जितना भी कमांड मिला है सब। अरे यार ये अलग टेंशन हो जाता है यार, ऐसे ही ब्रेक मिल जाता है। सर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की दबाइए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। शिफ्ट एस्केप। अरे कुछ आया सर टास्क मैनेजर में से वो सर अनवांटेड ऐप्स बंद कर दी। नहीं, अब मैं करूँ क्या इसमें? एंड टास्क करूँ, क्या करूँ? हाँ सर एंड टास्क कर दीजिए जो भी करना सर है। वो पेन टैबलेट वाले को क्लिक करो और एंड टास्क। एक ही करूँ? पेन टैबलेट को करूँ एंड टास्क? यस हाँ सर। सर। हो गया। सर अभी वापस से आप अरे वो चल खोलो। गया। अरे चल गया यार, चल गया ये ना तो सर? सही है। ओके। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। अब तो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, चल रहा है। हाँ सर अब चल गया। चलो बढ़िया, धन्यवाद। ये सर, मानव लेवल recording। है। चलो अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया।